शारजा की एक स्टेटमेंट आई थी मोहम्मद आमिर अली से कि अगर वो उनके बेटे होते तो वो उनको आग कर देते और वो उसको खिलाते ना, तो क्या आप समझते हैं ये स्टेटमेंट काफ़ी नेगेटिव है, इस तरह गलत इम्पैक्ट जाता है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सेइंग दिस कि जो ये रमीज साहब ने जो कमेंट किया मोहम्मद आमिर के ऊपर, दैट इज़ वेरी हार्श और मेरा नहीं ख्याल कि ये बनता है, इट इज़ अ वेरी नेगेटिव कमेंट। आई थिंक हर एक बंदे का अपना परसेप्शन है और हर एक बंदे को अपनी इस दुनिया में, और हमारा दीन भी अलाउ करता है कि वो अपने भाई साहब का इज़हार कर सकता है, सही हो गलत हो वो बात की बात है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नेगेटिव कमेंट। ऐसे उनका है सोच ही उन तक रहेगी। बहुत बड़ा डिसीजन। उम्मीद यही करता हूँ कि सारी टीम इकट्ठी रहेगी बाबर के नीचे, क्योंकि उनका वाइट बॉल क्रिकेट का उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। सो एक स्ट्रॉन्ग कॉल है ये, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले स्ट्रॉन्ग कॉल लेनी जो है ना वो आसान बात नहीं होती है, बट एनीवे वो डिसीजन हुआ है। ये हमारे सिस्टम को एक तरह से बी लिटिल तो सख्त वर्ड होगा, मगर हमारे सिस्टम की ग्रोथ में एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नया टैलेंट उस तरह का नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको फॉल बैक करना पड़ रहा है ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप रिटायर्ड क्रिकेटर्स को वापस लेके आ रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि डेस्परेशन मोड में नहीं जाना चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि कई दफ़ा, और ये एग्जांपल्स आपके सामने, हम जो आई थिंक 2003 का जो साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप था, उसमें हम सारे सो कॉल्ड ग्रेट्स को ले गए थे कि जी एक्सपीरियंस भी है इनके पास, ये भी है, इनको इकट्ठा कर देते हैं 7-8 को और ये हमें वर्ल्ड कप जिता दें। ऐसा नहीं हुआ, मार पड़ी हमें। सो यूथ के साथ ब्रिलियंस भी आती है, एक्सूबरेंस भी आती है, एक सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती है यूथ के साथ। नएपन में ठीक है कई दफ़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर वो किसी बैगेज के बगैर जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सो आप बैगेज के साथ जब प्लेयर्स को भिजवाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी है। आप क्या मुझे बताएं, अगर बाबर आजम कप्तान है, उनके साथ इन 2 प्लेयर्स ने ओपनली उनको क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। अब अगर जेन्युइनली बाबर आजम इनको नहीं खिलाते हैं 2-1 मैचेस के बाद, तो बाहर बैठ के पॉलिटिक्स शुरू से देखना है आपको कि ये जो ग्रेटनेस होती है ना परफॉर्मेंसेस में, वो एनवायरनमेंट के थ्रू होती है। वो एक सुकून, जब एक क्रिएटिव आर्टिस्ट जो होता है ना, जब वो किताब लिखता है या जब कोई पेंटिंग कर रहा होता है, वो अनारकली के मेन बाजार में नहीं करता है, वो जाता है ऐसी माहौल में जाता है जहां उसको सुकून मिलता है, तब उसकी ग्रेटनेस और क्रिएटिविटी सामने आती है ना। अगर वर्ल्ड कप में उस डगआउट में, उस एनवायरनमेंट में टर्बुलेंस पैदा कर दी, तो फिर आप वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे? फिर आपकी गेम पे कंसंट्रेशन नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से क्वेश्चन उठा है कि थोड़ा सा पैनिक मोड में नहीं जाना चाहिए हमें। अगर चले गए हैं तो इसको फिर देखना चाहिए, दोबारा से रिविजिट करना ज़्यादा